जय हिंद सभी को। मेरा नाम है मनोज चावड़ा और आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है एसएससी जीडी मेडिकल 2025। जी हाँ, एसएससी जीडी का मेडिकल 12 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला है और उसमें कई सारे नौजवानों के कई सारे सवाल हैं जो मुझे पर्सनली आए हैं। जैसे, सर मेडिकल में क्या करें? सर मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सर मेडिकल में मुझे ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या करें? सर मेडिकल में बारे में कुछ बताएं। इन सारे सवालों को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मेडिकल के रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। वीडियो में जो भी चीज़ बताऊंगा मैंने खुद अनुभव की है, क्योंकि मैं खुद 2023 का भर्ती हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अब हम ये देखेंगे कि मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। उन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे और देखेंगे। मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि डर। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। डर कैसे? क्योंकि डर काफी सारे नौजवानों को दिक्कत दे सकता है। जैसे, मेडिकल में सबसे पहले बीपी नापा जाता है। आपका बीपी डर के कारण हमेशा हाई रहता है, अप रहता है, तो जिसके कारण आपको साइड में बिठा दिया जाएगा और उसके कारण आप नोटिस हो सकते हो। वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी डॉक्टर होते हैं, मेडिकल लेते हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। छोटे मोटे मौके ऐसे ही दे देते हैं। दूसरा मौका भी आपको दे सकते हैं बीपी के लिए। फिर से बीपी चेक करेंगे, फिर से अगर हाई रहा तो फिर से आपको बिठा दिया जाएगा। तीसरी बार भी अगर मौका देते हैं तो अच्छी बात है, तो तीसरी बार भी आपको अगर बीपी हाई रहता है तो आप फेल हो सकते हो। और ये यही डर आगे जाके आपकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है, जो आगे के टॉपिक में आपको बताऊंगा। हमारा दूसरा टॉपिक होगा आंखों का टेस्ट। आंखों का टेस्ट में ज़्यादातर दो चीज़ें देखी जाती है, दो चीज़ों का टेस्ट लेते हैं। एक तो आपको 15 फीट या उससे ज़्यादा से जगह पर खड़ा कर दिया जाएगा। सामने एक लंबा बॉक्स लटका हुआ होगा, उसमें ABCD कोई अंक या कोई चिन्ह ऐसा लिखा हुआ होगा। उसको आपको बड़े से लेकर छोटे तक देख के बोलना है। सर पूछेंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, वो आपको देख के बोलना है। दूसरा टेस्ट होगा उसमें कलर विजन। कलर विजन में किताब होगी, किताब में बहुत ही लाइट कलर में अंक लिखे होंगे। वो कोई भी हो सकता है, 1 2 10 20 कोई भी हो सकता है। वो आपको देखकर बोलना है, बहुत ही लाइट कलर में होगी। और उसमें जिसमें अंक ना हो उसमें आपको ब्लैंक बोलना है। और कई ये 1 2 तस्वीर ऐसी होगी जिसमें कोई ऐसा रास्ता बना होगा और डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आप पेन लो और इसमें रास्ते में पेन घुमाओ। रास्ता एकदम लाइट कलर में होगा, बड़ी मुश्किल से देखेंगे और आपको उसमें पेन घुमानी है। कलर विजन में ज़्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि कलर विजन की चीज़ें ऐसी है। इसलिए आप उसको दूर करने के लिए प्ले स्टोर से कोई भी कलर विजन का ऐप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, दूर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है कानों का टेस्टिंग। कानों के टेस्टिंग में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रहती। वैसे कान के अंदर एक कैमरा डालते हैं, आपका पर्दा चेक करते हैं और दोनों कान आपके बंद करवाएंगे और सामने से वो बोलेगा, आपको वो रिपीट करना पड़ेगा। कान के टेस्ट में इतना ही होता है। उसके बाद 4 नंबर पर आता है दांतों का टेस्टिंग। दांतों के टेस्टिंग में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। जिसके दांत गंदे हैं, जो खैनी तम्बाकू या कोई अन्य पदार्थ खाते हैं, खास करके वो तो अपने दांत साफ करवा लें। और जिसके दांतों के अंदर सड़न है वो अपने दांत जरूर साफ करवा लीजिए। और जिसके पीछे वाले दांतों में कोई दिक्कत है वो जरूर अपना इलाज करवा लीजिए। पीछे वाले दांतों में कोई दिक्कत रहेगी तो आप फेल हो सकते हो, बाकी दांतों में ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती। उसके बाद आएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक में 5 नंबर, हाथों का टेस्टिंग। हाथों को आपको इस तरह से रखना पड़ेगा, इस तरह से, और दोनों को साथ में मिला के देखा जाएंगे। आपके नाखून, उंगलियां सब चेक करेंगे। जिस किसी नौजवान का कुछ भी हाथ टूटा, उंगली टूटी है, तो वो थोड़ा देख ले। अगर काफी समय पहले इलाज करवाया है तो वो ठीक हो गया हो, तो डॉक्टर अगर पूछते हैं कि कुछ हुआ है तो आपको नहीं बताना है। जी हाँ, आपको बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि डॉक्टर बड़े प्यार से पूछेंगे आपसे
कि आपको कुछ हुआ है तो बता दो, हम आपको पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास कर देंगे, पर आपको नहीं बताना है। खास करके आपके हाथ की दोनों ये उंगलियां ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो उंगलियों से आप ट्रिगर, राइफल इन्हीं की उंगलियों से चलती है। आपको गोली चलाना है तो यही दो उंगलियां काम आएंगी, इसलिए ये एकदम ठीक होनी चाहिए। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आपको आगे मैं गाइड करता रहूँगा। हमारा छठा नंबर का टॉपिक होने वाला है पैरों का टेस्टिंग। पैरों के टेस्टिंग में आपके दोनों पैर साथ में मिला देंगे, पंजे और एड़ी, और बीच में से जगह चेक करेंगे। उसके बाद आपके पंजे जमीन पे किस तरह से गिर रहे हैं वो चेक करेंगे। उसमें कई सारे नौजवानों के पैर एकदम फ्लैट गिरते हैं और उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो वो अपने घरेलू इलाजों से उसका इलाज करवा सकते हैं। जैसे पैरों के नीचे कोई चीज रखने से एक साइड थोड़े समय के बाद हो जाता है। जिसके पैर थोड़े मुड़े हुए होते हैं उनको शायद दिक्कत हो सकती है। बाकी दोनों पैरों को साथ में मिलाकर वो आपके पीछे से भी चेक करेंगे। पीछे की जो नस होती है पैरों की वो चेक करेंगे, और मसल्स चेक करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पैरों में इतना ही होता है, आगे कुछ होता नहीं है। और कुछ चोट वगैरह लगी होती है या फिर कोई फ्रैक्चर या टूट फूट हुई होती है तो आपको ध्यान रखना है। लंबे समय पहले हुई है तो आपको नहीं बताना है। अगर एक्सरे के दौरान पता चलता तो अलग बात है, परंतु आपको अपने मुंह से नहीं बताना है। इसमें आप अपने बचाव कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक 7वां नंबर का होने वाला प्राइवेट पार्ट का टेस्ट। प्राइवेट पार्ट के टेस्ट में आपको लेटा दिया जाएगा या फिर किसी पर्दे के पीछे आपको खड़ा करके भी चेक कर सकते हैं। आपको आगे से और पीछे से दोनों जगह से चेक करेंगे। उसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, परंतु अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपना इलाज करवा के ठीक कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट में उतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। उसके बाद खास इम्पोर्टेंट टॉपिक 8 नंबर, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ये बहुत ही खास है क्योंकि ये कागजी कार्रवाई है। बाकी टेस्टों में आपको फिजिकली शरीर में चेक करेंगे, वो आप में छोटी मोटी छूट दे सकते हैं उसमें, परंतु कागजी कार्रवाई में छोटी मोटी छूट नहीं मिलती, क्योंकि वो वहां से बन के आते हैं, फिर उसमें वो हाथ से नहीं लिख सकते। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप, अगर उसको शंका है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप उसके टेस्ट मेडिकल से पहले ही करवा लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि सभी जवान मेडिकल से पहले अपने टेस्ट करवा लीजिए। इसका कारण ये है कि अगर आप मेडिकल देने जाते हो, अगर किसी अस्पताल में आप जाते हो, वहाँ के लोग ही आपको ले जाएंगे। वहाँ के रिपोर्ट में आपको कोई भी गड़बड़ी निकलती है, जैसे कोई भी चीज़ पॉजिटिव निकलती है, आपके ब्लड में कोई चीज़ निकलती है, तो आप फेल हो सकते हो। आप अपने रिपोर्ट निकलवा लीजिए, तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप सर को बता सकते हो कि सर, मेरा रिपोर्ट मैंने थोड़े दिन पहले निकाला था, उसमें सब नेगेटिव है, एकदम नॉर्मल है, इसमें रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, या हॉस्पिटल से आप सुधरवा सकते हो। आपको वहाँ थोड़ी बहुत छूट दे देंगे। बाकी आपको दिक्कत हो सकती है। मेडिकल में मोस्ट इम्पोर्टेंट यही टॉपिक होते हैं, और हर जगह आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो लाइन से नहीं लेंगे। आपको 20-20 की टुकड़ी बनाकर अलग अलग जगहों पे भेजा जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं इन लोगों के, जहाँ कानों का टेस्टिंग का अलग, आंखों का टेस्टिंग का अलग, बॉडी की चेकिंग का अलग, हर जगह अलग हो गए। अलग अलग 20-20 की टुकड़ी बना के भेज दिया जाए। क्या मेडिकल में इतना रहता है। उसके बाद अगर किसी जवान को मेडिकल के रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसा डाउट है, तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसको जवाब दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं उसको पूरा फुल प्रूफ वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको पूरी की पूरी माहिती मिल जाएगी। साथ ही साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यूट्यूब जर्नी का ये मेरा पहला दिन है और ये मेरा पहला वीडियो है। इसलिए आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उन नौजवानों को जो मेडिकल देने जा रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। उनको काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। उनके मन में चल रही शंका, चिंता सभी दूर कर सकते हैं। और आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना पाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊंगा। इसलिए आप सभी लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। उसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।